नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओ, ये बात अक्सर हर कोई कहता है, लेकिन सरकारी स्कूलों की बदहाल हालत होने के कारण निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है और अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता में आवाज़ उठाना तो दूर आह तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए निजी स्कूल लगातार फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और फीस बढ़ोतरी से निजी स्कूल संचालकों का मन नहीं भरता, इसीलिए पाठ्यक्रम भी बदल देते हैं। दरअसल इस बार भी ऐसा ही हुआ कि एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां पाठ्यक्रम न बदला गया हो। आपको बता दें, इस बार भी लगभग सभी स्कूलों में ऐसा ही है, फीस बढ़ोतरी के साथ पाठ्यक्रम बदल दिया गया है, जिसे लेकर हमने सीतापुर के तंबोर कस्बे में कुछ अभिभावकों से बात की। इस दौरान आरोप उनका सामने ये आया कि किताबें चाहे बदल दें, लेकिन किताबों का मूल्य उचित होना चाहिए। अब पहली व दूसरी कक्षा के छात्र की किताबें लगभग 2000 रुपये तक मिलती हैं, वो भी या तो स्कूल में मिलेंगी या शहर की किसी खास दुकान पर। इसी तरह स्कूल यूनिफॉर्म व अन्य सामान भी स्कूल की चंद दुकानों पर ही मिलेगा। साथ ही अभिभावकों का कहना है कि पाठ्यक्रम न बदलें तो बड़े बच्चों की किताबें छोटा बच्चा अगले साल पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल संचालकों की यूनियन के आगे अधिकारी व सरकार भी बेबस नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि सरकार का आदेश है कि सभी निजी स्कूल अपने मुख्य गेट के बाहर फीस से संबंधित जानकारी अंकित करें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार हर बार आदेश जारी करती है, लेकिन अधिकारी मिलीभगत कर इस आदेश को दबा देते हैं। हिंदी मीडियम संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों में प्रथम कक्षा की फीस 1000 रुपये से शुरू होती है। सूत्र बताते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे गए स्टाफ को उसका हक तक नहीं दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ। पत्रकार महोदय, पढ़ाई में तो परेशानी भी, महंगी पढ़ाई है और महंगे सब खर्चे हैं तो होती ही रहती है, लेकिन एक परेशानी हम लोग को बहुत बड़ी सामने आती है। हम लोग फीस भी बर्दाश्त कर लेते हैं, महंगी फीस बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि अच्छे स्कूल भेजते हैं तो बर्दाश्त करते हैं। बहुत बड़ी परेशानी हम लोग ये आती है कि बच्चे हमारे यहाँ 4 हैं और 8 क्लास में हैं, 9 क्लास में हैं, 10 की क्लास में हैं, तो जो किताबें डायरेक्ट चेंज होती हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत हम लोग सामने एक है। अगर जो विद्यालय चला रहे हैं बड़े बड़े, उन लोगों को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि जो किताबें चल रही हैं और पीछे बच्चा, हमारा ही बच्चा पीछे पढ़ रहा है, तो वो 8 की किताबें जो बची हैं तो 7 में जो क्लास पास होकर आया बच्चा, उसको किताबें मिल जाना चाहिए। होता क्या है कि 1 साल कोर्स खरीद आया और बाद में दोबारा फिर उसको हटा के नया कोर्स फिर नया लो दोबारा, तो लेते हैं 10,000 की और बिकती हैं 200 रुपये की किताबें। ये बहुत बड़ी परेशानी हम लोग सामने है। दूसरी बात यह है कि किताबें तो जो रेट में प्रिंट कर दिया वही ठीक है, उससे महंगी कापियाँ हैं। ये रात मशवरा कर लेते हैं कि कितना छापना प्रिंट, 2000 रुपया, 1200 रुपये, 800 रुपये की, 1200 रुपये, 400 रुपये, एक बुकें हैं, यानी बड़ी महंगी बुकें हैं। जो प्रिंट छाप दिया क्या कापी पे वो लेना है इनको, जो प्रिंट छाप दिया किताब के ऊपर, बुक के ऊपर, वो उनको लेना है। तो ये परेशानी है। आपके माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल वाले हैं या जो भी विद्यालय चला रहे हैं, तो उनको थोड़ा ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा ही बेटा पीछे का लगा हुआ है, तो वही किताब अगले कोर्स चलावें, ताकि जो हमारा बच्चा 7 से पढ़ के 8 में जाए तो 8 वाला कोर्स 7 वाले के अगले क्लास में काम आ जाए। यहाँ होता यह है कि 7 का बच्चा 8 में गया है और 8 का कोर्स पिछले का रखा है, तो वो कोर्स कबाड़ हम बेचें और ये वाला कोर्स फिर हम 8 में नया खरीदें उनको। ये बड़ी दिक्कत आ रही है हम लोग सामने। अच्छा, कोर्स बदलने का कारण क्या है? क्यों? इनकम। मेन चीज़ यह कि वही कोर्स है, वही पढ़ाते हैं, सिर्फ 2 लाइनें बदल देते हैं या 2 चैप्टर बदल देते हैं और नया कोर्स दोबारा फिर खरीदवाते हैं। ये तो वो लोग पूंजीपति होते जा रहे हैं और हम लोग गरीब होते जा, परेशान होते जा रहे हैं। इनकम होता है इस पर? अब इनकम क्या भाई, जितना बार आपसे बताया ना आपसे कि कापी 10 रुपये की है और 200 की मोहर ठोक दी, तो प्रिंट रेट में उनको देना है, तो 200 का रहे तो 200 के 199 नहीं लेंगे। हाँ भाई साहब, ये प्रिंट 200 रुपये का दीजिए, जोड़ के 13,000 का बिल बना दिया, एक कोर्स 13,000 रुपये का। किताबों से महंगी कापियाँ हैं और जो प्रिंट पर लिखा है वही लेंगे, उसमें एक सिक्का 1 पैसा ब्याज नहीं करते हैं लोग। तो ये तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं? नहीं, प्रतिबंध है। जहाँ पे बताते हैं वो, जहाँ पर लिख के दिया कि फला बुक जहाँ से लगे वहाँ जाइए, वहीं पे किताबें उनकी मिलेंगी, क्योंकि वहाँ सेटिंग है कि वो किताबें वहीं मिलेंगी, अदर मार्केट कहीं में नहीं मिलेंगी, और वहीं मिलेंगी। जो रेट वो लगाएंगे वही रेट लेना है, 10 का रियायत नहीं कराना है उनसे। आप बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, कभी इन बच्चों को लेकर के टेंशनाइट तो नहीं होते हैं? अब टेंशनाइट यही है कि हर साल यूनिफॉर्म चेंज होता है, हर साल कोर्स चेंज होता है और फीस मनमानी वसूली जाती है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा की गवर्नमेंट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोर्स है, यूनिफॉर्म है, फीस है, वो 1-2 साल रेगुलर चले, वही चले, कंटिन्यू कोर्स है तो 2-4 साल 5 साल चले। यूनिफॉर्म वही जो जारी हुआ है वो 5 साल तक, 3-4 तक, 4 साल तक चले तो। लेकिन आए दिन वो चेंज हो जाता है, हर सत्र में चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म, कोर्स। और दूसरी बात है, कॉलेज की यूनिफॉर्म उन्हीं जहां वो बताएंगे उन्हीं दुकानों को मिलेगा, कोर्स जो है उन्हीं दुकानों को मिलेगा जहां पर उनकी साठगांठ है कॉलेज की। कोई भी कॉलेज है, हर कॉलेज का सब साठगांठ है कि वहां मिलेगा। लेकिन कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो कॉलेज में ही कोर्स मिलता है, यूनिफॉर्म, टाई और बिल्ला सब कुछ मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कॉलेज वाले अपने धन उगाही में लगे हैं और अधिकारी पर अंकुश नहीं है। और सब साठगांठ ऊंचे से नीचे तक सारे अधिकारी साठगांठ में विद्यालयों से लगाकर, और जो इसके शिक्षा अधिकारी जो भी है सब अधिकारी उसमें। आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते होंगे, स्कूल में पढ़ाते होंगे, कभी भी उन बच्चों को लेकर के टेंशनाइज तो नहीं होते? नहीं, बच्चों को लेके टेंशनाइज तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आ जाता है। जैसा कि बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है। नर्सरी, LKG, UKG या कक्षा 1 ऐसे छोटे बच्चे होते हैं। अब उनके जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। 1800, 1500, 2000 इस तरीके से जब कोर्स खरीदे जाते हैं, फिर वो जब बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये हमारी बुक्स हैं या ये खिलौने हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो फाड़ के कभी 2 पन्ने, कभी 4 पन्ने, कभी 5 पन्ने ऐसे फाड़ के लेके आते हैं, तो बच्चे घर पे पीटे जाते हैं। और शिकायत अगर स्कूल में जाती है तो वो स्कूल में भी पीटे जाते हैं, बच्चे ना समझ होते हैं। तो ये गुस्सा बच्चों पे ना आकर के एक स्कूल वाले और कॉलेज वालों पे आता है कि छोटे बच्चों पे सस्ते कोर्स। मेरा मानना है कि अगर 3-in-1 बुक और 3-in-1 की कॉपी बच्चों को दे दी जाए और उससे एक अच्छा टीचर बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो छोटा बड़ा ABCD 1 2 3 ये बच्चा उससे भी सीख जाएगा और 2000-3000 की किताब से भी उतना ही सीखेगा 3-4 साल की उम्र में। तो महंगे कोर्स ना खरीद करके मेरा मानना है, मेरा जहां तक अनुमान है कि उन बच्चों के लिए सस्ते कोर्स रखे जाएं और वो कोर्स जो खरीदा जाए वो कम से कम 3 साल तक अवेलेबल होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। क्योंकि किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और एक ही लाइन के हैं, एक बड़े क्लास में, एक छोटे क्लास में, एक उससे छोटे क्लास में, तो एक पढ़ के फारिग हो तो दूसरा ले ले, दूसरा पढ़ के फारिग हो तो तीसरा ले ले। अगर वो फट गई हैं, नुच गई हैं, तो अभिभावक का जो है वो है कि वो दूसरी दिलाएगा। लेकिन अगर वो सही है तो वो दूसरे के काम आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो किताबें दोबारा हर साल चेंज होती रहती हैं। तो किताबें सस्ती होनी चाहिए और ये है मेरा मानना।